दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी बनी किंग मेकर। जीत के जश्न के बाद जो लोग साइकिल तोड़ रहे थे, आज उसी साइकिल की हवा भर रहे हैं और कुछ लोग साफ सफाई और मरम्मत में भी जुटे हुए। दरअसल खबर क्या है, पूरी आपको हम विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका 2026 में जहां कुल 90 सीटें, तो ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। यानी 50% सीटों से एक ज्यादा होनी चाहिए, तब बहुमत माना जाता है। और इस बहुमत को साबित करने के लिए किसी भी पार्टी के लिए पूरी सीटें नहीं हैं। आपको पार्टीवार बता देते हैं कि आखिरकार कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की है। कांग्रेस 30 सीटें जीती है, बीजेपी 22 सीटें जीती है, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है वो 12 सीटें जीता है और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीती है। तो वहीं एनसीपी शरद पवार का जो गुट है उसने भी 12 सीटें जीती है। और उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल है और अन्य छोटे दल है वो 8 सीटें उनकी जीती है और उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो ऐसे में किसी भी पार्टी के पास 46 सीटों का बहुमत अकेले नहीं हो पा रहा है। और उनके साथ की जो गठबंधन वाली पार्टियां भी हैं, अगर उनको भी वो मिला लेते हैं तो फिर भी उनका बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। यानी मेयर बनाने के लिए किसी न किसी का सहारा और लेना पड़ेगा। तो ऐसे में सभी को गठबंधन और समर्थन की जरूरत है, वो चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या बीजेपी हो, शिवसेना हो। किसी भी गुट के सीटें मिलाने के बाद बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है। वो चाहे कांग्रेस एनसीपी की सीटें मिला लो तो 22 सीटें होती हैं, यानी 4 फिर भी कम है बहुमत से। और बीजेपी शिवसेना की सीटें मिलाकर 34 सीटें होती हैं, यानी 12 कम है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है और लोगों की। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि उसके पास अपनी 6 सीटें हैं और ये 6 सीटें किसी गठबंधन में शामिल होकर उसका मेयर बना सकती हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में है। किंग मेकर वो पार्टी होती है जो अकेले सत्ता में ना हो, लेकिन अपनी सीटों के समर्थन से तय कर सकती है किसे मेयर बनाए या किसे सत्ता मिले। तो ऐसे में एक सेकुलर मेयर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर एक भिवंडी सेकुलर फ्रंट बनाया है, जो तीनों पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन कर लिया है और ये आपस में समझौता कर कर एक मेयर बनाएंगी। और इसी के साथ में दूसरी खबर यह है कि जो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक अबू आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष भी है और दूसरे रहीस शेख, भिवंडी रहीस शेख का एरिया है, यहाँ पे रहीस शेख खुद विधायक है। तो ऐसे में इस सेकुलर फ्रंट की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने रईस शेख को सौंपा है। तो ऐसे में दूसरी खबर यह है कि जो चुनाव के समय में दोनों विधायक अलग थलग दिख रहे थे, वो इस समय एक हो गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी के अंदर की जो अंतरकला थी वो चुनावी हार के बाद ठीक हो गई है और आपस में 2 विधायकों के बीच में मतभेद थे वो भी खत्म हो गए हैं। और कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भिवंडी सेकुलर फ्रंट बनाया है और यही लोग आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि आखिरकार भिवंडी का नया मेयर कौन बनेगा। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप मिलकर 34 सीटों के आंकड़े पर पहुंचता है, जो कि बहुमत से 12 कम है। तो ऐसे में ये विपक्ष में बैठेंगे। तो वहीं कुछ लोग अब सवाल करेंगे कि आखिरकार ये पार्टियां जो अलग थलग होकर चुनाव लड़ रही थी, आखिरकार ये बाद में कैसे एक हो गई। तो इसके लिए आपको एक और जवाब दे दे कि भारतीय जनता पार्टी और AIMIM ने, जो चुनाव मैदान में एक दूसरे की कट्टर विरोधी होती है, उन्होंने अचलपुर नगर पालिका में हाथ मिला लिया है। उसकी स्क्रीनशॉट भी हम आपको लगा देते हैं, वो जो अखबार में छपा हुआ, उसका भी आप देख लीजिएगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी ने आपस में समझौता कर लिया है। जो दोनों पार्टियां आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं, जब ये समझौता कर सकती हैं, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती हैं, तो वो क्यों नहीं हो सकती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की किंग मेकर वाली भूमिका को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करें।